एक दिन बहार के शुरू में एक शख्स नदी के पानी में और खेत में सोना तलाश कर रहा था। घने जंगल के करीब उसने शेर की गरज सुनी। उसने बहुत एहतियात से इर्द गिर्द देखा। गरज की आवाज दोबारा आई, सिमत का तयन करते हुए जहां से आवाज आई थी। उसने 20 कदम के फासले पर एक बड़े शेर को देखा। जहां वो खड़ा था आदमी शिकारी न था और ना ही इसका इरादा दरिंदे को मारने का था अगर वो इस पर हमला न करे। उसने जंगल में काफी साल गुजारे थे और वो जानता था कि शेर खूंखार दरिंदा होता है। वो इस खतरनाक सूरत हाल से निकलने की कोशिश कर रहा था। शेर उसकी तरफ बढ़ा, तब उसने धीमी आवाज में गिराना शुरू कर दिया। आदमी ने देखा शेर का पिछला पंजा एक फंदे में फंसा हुआ था। आदमी ने फंदे में फंसे दरिंदे की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया, जो कि आदमी के करीब आने पर डरा हुआ दिखाई दे रहा था और जल्दी से वो इतना पीछे हट गया जितना कि फंदे की जंजीर ने उसे जाने दिया। आदमी ने देखा कि ये शेरनी थी। उसके तनों में दूध भरा हुआ था। उसकी जिस्मानी हालत अच्छी थी। उस बात का कोई इम्कान था कि उसे फंसे हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। आदमी वहां हैरानी से खड़ा काफी देर ये सोचता रहा कि क्या करूं। इसने वापस मुड़ने की हरकत की, तब उसे भूखी शेरनी के बच्चों का ख्याल आया जो अपनी मां का इंतजार कर रहे थे। बच्चों और इसकी मां के लिए जरूरी कुछ न कुछ करना चाहिए, वो सोचने लगा। उसने शेरनी के बच्चों को तलाश करना शुरू कर दिया। वो इसी करीबी चट्टानों के गार में मिल गए। वो यकीनन भूखे थे। भूख ने बच्चों को अजनबी मखलूक से डरना भुला दिया। उसने एक एक करके बच्चे कपड़े के थैले में डाले और इन्हें इनकी मां के पास ले आया, जो कि फंदे में गिरफ्तार थी। बच्चे जल्दी से अपनी मां के पास चले गए। आदमी एक महफूज जगह पर खड़ा होकर खानदान के दोबारा मिलाप को देखता रहा। थोड़ी देर के बाद वो इनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन एक गुस्से भरे गर्ज ने उसे वहीं रोक दिया। माँ ने इसको बच्चों के करीब आने की इजाजत न दी। आदमी एक करीबी दरख्त के पास गया और उसके तने के साथ टेक लगाकर बैठ गया। मैं इस वहशी दरिंदे का इत्मीनान हासिल करने के लिए क्या करूं, वो सोचने लगा। उसने अपने आप से पूछा। वो वहां काफी देर बैठा रहा और फंसे हुए दरिंदे की मदद करने का तरीका सोचता रहा। तब वो खड़ा हुआ और तकरीबन भागता हुआ अपने आरजी लकड़ी के बने हुए कमरे में गया। थोड़ी देर बाद वो हाथ में गोश्त का टुकड़ा लेकर वापस आ गया। उसने गोश्त का टुकड़ा शेरनी की तरफ फेंका। शेरनी ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद खाने का तोहफा कबूल किया और इसे खा लिया। चारों बच्चे जिनकी भूख मिट चुकी थी आदमी के पास आए और इसके पास दौड़ने उछलने कूदने लगे। ऐसा मालूम होता था इन्हें आदमी पे पूरा इत्मीनान हो गया है। अगले चंद रोज तक आदमी शेरनी को दिन में 2 मरतबा खुराक देता रहा। हर मरतबा जब वो गोश्त का टुकड़ा देता, वो बच्चों और इनकी मां के ज्यादा करीब चला जाता। 5वें दिन जब शेरनी गोश्त का टुकड़ा खा रही थी, आदमी इसके करीब आकर बैठ गया। दर हकीकत वो शेरनी के इस कदर करीब आ चुका था कि वो इस पर हमला भी कर सकती थी। अगर वो ऐसा चाहती वो वहां काफी देर बैठा बच्चों को तब देखता रहा। शेरनी साकन खड़ी थी और अपनी निगाहें भी इनसे नहीं हटा रही थी। तब आस्ता आस्ता, बहुत आस्ता आदमी ने अपने हाथ को हरकत दी और इसकी फंसी हुई टांग पर हाथ रख दिया और तब वो थोड़ी सी पीछे हट गई, लेकिन इस पर हमला करने की कोशिश नहीं की। आदमी और करीब हो गया और इस पिंजरे को देखा जो असल में फंदे में फंसा हुआ था और सोचा हुआ वो जानता था कि ये फंदे से आजाद हो गई तो जल्द ठीक हो जाएगी। इसने अपना हाथ फंदे पर रखकर इस पर दबाव डाला
वो खुलकर उछला और शेरनी फंदे से आज़ाद हो गई। वो इसके पास चलकर आई, उसके हाथों को सूंघना। जंगल में जाने से पहले शेरनी रुकी, वापस मुड़ी और आदमी की तरफ देखा। वो इसे अलविदा कह रही थी। आप इस कहानी से क्या नतीजा अखज़ करते हैं? आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।